देखिए, पिछले 1 डेढ़ महीने से मुझे ग्राउंड से ये सूचना मिल रही है कि अस्पतालों के अंदर दवाइयों की कमी है। अस्पतालों के अंदर कंज्यूमेबल्स, रुई, पट्टी, प्लास्टर आदि की कमी है। मैंने इस विषय में स्वास्थ्य सचिव को लिखा, मुख्य सचिव को लिखा और दोनों की तरफ से जवाब ये आया कि नहीं साहब, कोई कमी नहीं है, सारी दवाइयाँ और कंज्यूमेबल्स उपलब्ध हैं। मुझे मालूम है कि ये जो जानकारी है ये गलत दी जा रही है। अफसर मुझे गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि अफसर चाहते हैं दिल्ली के अंदर दवाइयों को लेकर हाहाकार मच जाए, बीमार लोग और बीमार पड़ जाएं, लोगों की बिना दवाई की वजह से मृत्यु हो जाए और इससे सरकार की बदनामी की जाए। जब अफसर बार बार कहने पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और झूठी रिपोर्ट, झूठी सूचना अपने मंत्री को दे रहे हैं, तो मैंने एलजी साहब को पत्र लिखा कि देखिए, अफसरों की इंक्वायरी करना, जांच करना और उनके ऊपर कोई भी एक्शन लेना, वो केंद्र सरकार ने वो ताकत हमसे छीन के एलजी साहब को दे दी है। तो हमने एलजी साहब को लिखा है कि आप इनके खिलाफ जांच करिए, टाइम बाउंड जांच करिए और कार्रवाई कीजिए, क्योंकि दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लगता है। और इसके ऊपर किसी भी राजनीतिक लड़ाई में जो है, हमें इनको बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। एलजी ने एक लेटर लिखा कल। मैं ये एलजी साहब से जानना चाहूँगा और दिल्ली के लोगों से जानना चाहूँगा। बार बार उनको बताया गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक लिया, दिल्ली जल बोर्ड के सारे काम रुक गए। एलजी साहब ने क्या किया? मैंने उनको बार बार सूचना दी कि दिल्ली के अंदर कोई बेचारा अगर एक्सीडेंट से गिरता है सड़क पर तो उसका मुफ्त इलाज किया जाता था। अफसरों ने उन तक के पैसे रोक लिए और आज उनका इलाज नहीं हो रहा, वो लोग सड़क पे मर रहे हैं। एलजी साहब ने क्या किया? मैंने उनको कहा कि मोलेस्टेशन के मामलों के अंदर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एलजी साहब ने क्या किया? जब किसी भी अधिकारी के ऊपर एक्शन लेने की ताकत केंद्र सरकार ने सारी एक कानून बना के एलजी साहब को दे दी, तो एलजी साहब कार्रवाई करेंगे ना उन पे। और एलजी साहब अगर इस तरीके के अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ये बात साफ होती है कि एलजी साहब की और उन अफसरों की जो काम रोक रहे हैं उनकी मिलीभगत है। तो हम कहाँ जाएं? हम कोर्ट ना जाएं तो कहाँ जाएं? कोई तो तरीका होगा। या दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दें कि बिना इलाज के, बिना दवाई के दिल्ली वाले मरते हैं तो मर जाएं, हम कुछ ना करें, हम बैठे रहें। ऐसा नहीं चलेगा। हम कोर्ट भी जाएंगे, हम दिल्ली की जनता की अदालत में भी जाएंगे और दिल्ली वालों का काम करा के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुख्यतः 3 लोगों की गवाही है जिसके हिसाब पे अरविंद जी को गिरफ्तार किया हुआ है। पहले शरत रेड्डी, वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी थे, जेल भेजे गए। जेल में जाने के बाद उन्होंने अपने बयान बदले और उन्होंने अरविंद जी के खिलाफ बयान दिए। वो अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए, जेल से रिहा हो गए। उन्होंने 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। 2 गवाह और हैं, राघव रेड्डी और मगुंटा रेड्डी, पिता पुत्र हैं। इन दोनों के बयान है कि वो अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते, ना उनका उनसे कोई लेना देना। मुलाकात हुई थी तो फैमिली ट्रस्ट के विषय में हुई थी। उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, जेल में सड़ाया गया। दबाव के बाद उन्होंने अपना बयान बदला, अरविंद जी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो सरकारी गवाह हैं, वो बाहर हैं। और अब मगुंटा रेड्डी को एनडीए से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया गया है। तो ये तो साफ दिखाता है कि जो लोग पहले कहते थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं है, उनसे पैसे भी लिए गए, उनको लोकसभा का टिकट भी दिया गया और आज अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और जिनको कहा जाता था मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और किंगपिन हैं, वो बाहर हैं। तो ये तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब ईडी ने जांच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू हुआ है। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का सबसे ज़्यादा काम करने वाला शिक्षा मंत्री, जिसने गरीबों के बच्चों के करियर बनाने के लिए अपना पूरा लगा दिया, जीवन लगा दिया, उसको आज एक झूठे मुकदमे के अंदर 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और जो लोग बताए जाते थे कि वो इस घोटाले के किंगपिन हैं, उनको सरकारी गवाह बना के उनको आज़ाद छोड़ रखा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मनोज तिवारी जी का एक गाना मुझे हमेशा याद आता है,
बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम, जिसके अंदर वो सर के ऊपर बियर की बोतल रख कर एक लड़की के पीछे पीछे जो है नशे के अंदर जो है झूम रहे हैं। मुझे लगता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो नहीं, एक साधारण आदमी को भी इस तरीके का घटिया गाना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे आप युवाओं को जो है शराब पीने के लिए जो है उत्साहित कर रहे हैं और एक महिला की छवि भी आप खराब कर रहे हैं। वो आदमी आज उपदेश दे रहा है, वो अच्छा नहीं लगता। देखिए, अगर आपने देखा हो तो संजय सिंह जी भी जब रिहा हुए और पार्टी ऑफिस पे उन्होंने अपनी स्पीच दी, उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी की जेल वाली तस्वीर है। और भारतीय जनता पार्टी के पीठ में दर्द इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक ब्लंडर कर दिया। और जब जब अब लोगों को अरविंद केजरीवाल जेल में है ये बात याद आती है, भारतीय जनता पार्टी के कई हजार वोट कम हो जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है लोग इस विषय में न है बात ना करें, सोचें ना, चर्चा ना करें, मगर अब ये चर्चा रोज होगी।